Hello, Cyber Warriors. Welcome to Hack with You. So, today we're gonna start with a new series. The name of the series is Wazoo Full Course. So, this is the first video of the series जो introduction video होने वाला है जिसमें हम Wazoo की capabilities देखेंगे. So, before that, let's understand what is Wazoo. Wazoo एक open source security tool है जो security analyst, cyber security engineer, SOC analyst यूज़ करते हैं. मोस्टली इसे ब्लू टीम ज़्यादा यूज़ करती है. जिन्हें ब्लू टीम नहीं पता, Blue team consists of cyber defenders for digital assets. Yeah, and actually there are 3 teams in cyber security. The first team is blue team जिसमें defenders होते हैं जैसे कि security analyst, SOC analyst, etc. जो security events देखते हैं और mitigations और prevention पे काम करते हैं. And the second team is red team. In this team there are real hackers. Now for example pen testers, red team analysts, etc. ऐसे लोग होते हैं जिनका काम होता है टू परफॉर्म वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड टू फाइंड द लूप होल्स इन सिस्टम. और इन्हें कंपनीज पे करती है टू ब्रेक इनटू द सिस्टम एंड टू रिजॉल्व द इशू, इसके पहले कि रियल हैकर्स उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर दे या फिर उनका फ़ायदा ना उठा ले. एंड द थर्ड टीम इज़ पर्पल टीम विच कंसिस्ट ऑफ बोथ ब्लू टीम एंड रेड टीम प्रोफेशनल्स. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, द पर्सन हु इज़ इन दिस टीम इज स्किल्ड इन बोथ ब्लू एंड रेड टीम टास्क. जैसे कि डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव टास्क इन्हें दोनों आता है. Now this is for to bridge the gap between red and blue team. Understood? So let's come on Wazoo again. So Wazoo एक open source security platform है जिसे Wazoo नहीं पता, open source नहीं पता, sorry. For them I am explaining. For example, Linux एक open source operating system है जिसका source code available है to end users. Users download कर सकते हैं, उसे edit कर सकते हैं as per their needs and their requirements. सो वज़ू एक ओपन सोर्स SIM और XDR है. मार्केट में इसके पेड अल्टरनेटिव्स भी है जैसे कि स्प्लंक, अदर्स हो गए. और सो वज़ू एक पावरफुल SIM है. सो जिसे SIM नहीं पता, SIM को हम लोग सिम भी बोलते हैं. वी प्रोनाउंस इट एज ए सिम. सिम इज़ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो इवेंट डेटा एंड लॉग्स को लेता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम like endpoints, servers, networking devices, and presents us in a format जिससे secure decisions लेने में आसानी होती है. And yes, it also provides real-time monitoring of security events. And the other is XDR, Extended Detection and Response. ये एक advanced security solution है जिसमें servers, endpoints, cloud workloads को integrate करने में आसानी होती है और जिससे कि Wazoo की capabilities goes on to next level. So हम SIM की capabilities देखते हैं अभी. सो द फर्स्ट इज़ सिक्योरिटी लॉग एनालिसिस. सोचो तुम्हारे घर में CCTV कैमरा लगा हो जो सब कुछ रिकॉर्ड करता हो. सिक्योरिटी लॉग्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स के लिए. ये रिकॉर्ड करते हैं कि कौन लॉगिन हुआ, क्या एक्शंस लिए गए और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो हुई नहीं. सिक्योरिटी लॉग एनालिसिस मतलब CCTV फुटेज देखना ताकि किसी इंट्रूडर या अनयूजुअल बिहेवियर को पकड़ सके और डैमेज होने से पहले रुका सके. SIM टूल जैसे कि स्प्लंक या इलास्टिकसेक सिक्योरिटी लॉग्स को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं ताकि सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चले. द नेक्स्ट इज़ वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन. इमेजिन करो तुम्हारे घर की विंडोज़ और डोर्स हैं और अगर एक विंडो खुली छोड़ दी तो चोर तो अंदर आ जा सकता है. सो उसी तरह कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स में भी वीकनेसेस होती है जिसे वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं. वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन ओपन विंडोज़ और वीक लॉक्स को चेक करता है ताकि हैकर्स अंदर घुस ना सके और आने से पहले पता चल सके, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ना कर सके. सेम एज नेसेस एंड OpenVS जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर सिस्टम्स को स्कैन करके सिक्योरिटी फ्लॉज डिटेक्ट करते हैं जो हैकर्स एक्सप्लॉइट ना कर सके. द नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट. मान लो तुमने अपने घर में एक CCTV सिस्टम इंस्टॉल किया है और उसमें ऑडियो एंड कैमरा रिकॉर्डिंग दोनों है. सो तुमने डिप्लॉयमेंट में कैमरा तो स्टार्ट कर दिया और ऑडियो स्टार्ट करना भूल गए. तो एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक है. सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ये चेक करता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी सेटिंग्स सही तरीके से अपडेट है या नहीं, या अगर कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो तो उसे फिक्स करने में मदद करता है ताकि सिस्टम सेफ रहे. इट विल शो दिस इन Wazoo डैशबोर्ड दैट
कैमरा हैज़ बिन डिसेबल्ड एंड रिस्क पोज्ड। CIS बेंचमार्क एंड माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो एनालाइज करता है मिसकॉन्फ़िगरेशंस सेम एज दिस। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसे ऐसे समझते हैं कि हर बिजनेस को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्राइवर्स को ट्रैफिक लॉस फॉलो करने पड़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी रूल्स को कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जैसे GDPR, HIPAA, ISO 27001। रेगुलेटरी कंप्लायंस ये इंश्योर करते हैं कि कंपनीज लॉस को फॉलो करे ताकि कस्टमर का डेटा सेफ रहे और कोई कस्टमर को लीगल ट्रबल ना हो। GDPR के लिए डेटा लॉस प्रिवेंशन टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट परव्यू या सिमेंटिक यूज़ किया जाता है जो सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट फीचर इज़ अलर्टिंग एंड नोटिफिकेशन। ये भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सोचो तुम्हारे घर में एक फायर अलार्म सिस्टम है और कहीं धुआं या आग लगती है, तो ये अलार्म तुरंत बजता है और तुम्हें वार्न करता है कि ताकि तुम जल्दी एक्शन ले सको। उसी तरह वज़ू में भी अलर्टिंग एंड नोटिफिकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि जब कोई सिक्योरिटी या थ्रेट अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, जैसे अनऑथराइज एक्सेस, लॉगिन अटेम्प्ट्स या कोई मालवेयर अटैक, एडमिन्स को तुरंत नोटिफाई कर दिया जाता है ताकि वो एक्शंस ले सके। सो यू कैन सी दिस हियर, लाइक व्हाट इज़ द एजेंट, विंडोज़ एजेंट है, कोई अमेजॉन क्लाउड वर्कलोड है। You can see all kind of logs here. Okay. Reporting insights from SIM events. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. In this it explains us that you can generate various reports as per your needs and requirements. Nothing much. So that's it for the SIM. Now let's move on to XDR. XDR means Extended Detection and Response. So हमने जैसे कि पहले भी देखा, XDR एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ही एक एडवांस सिक्योरिटी सोल्यूशन है जिसमें ये सर्वर्स, एंड पॉइंट्स, क्लाउड वर्कलोड्स को इंटीग्रेट करता है, जिसमें कि वज़ू की कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा सके टू डिटेक्ट थ्रेट्स अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। सो XDR की कैपेबिलिटीज़ देखते हैं। अपने सिक्योरिटी एनालिस्ट का ध्यान सही जगह पर लगाने के लिए और टाइम वेस्ट ना होने के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म से आने वाले डेटा को एनालाइज करके समय का बचत करना, ये वज़ू इसका यूज़ करता है। एंड वज़ू डिटेक्टेड इवेंट्स को एडवर्सरी टैक्टिक्स और टेक्निक्स से मैप करता है। एडवर्सरी यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स, रियल हैकर्स होते हैं। ये थर्ड पार्टी थ्रेट इंटेलिजेंस डेटा को भी इंजेस्ट करता है और कस्टम क्वेरीज क्रिएट करता है, ऑप्शन देता है थ्रेट हंटिंग का और इफेक्टिव भी है। ओके, सो नेक्स्ट इज बिहेवियरल एनालिसिस। वज़ू अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न्स डिटेक्ट करके थ्रेट्स का रिस्पांस देता है। एडवांस एनालिटिक्स का यूज़ करके नॉर्मल बिहेवियर से होने वाले डेविएशंस को आइडेंटिफाई करता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स का इंडिकेशन भी करता है। इसमें फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, यूज़र बिहेवियर ट्रैकिंग और सिस्टम्स परफॉर्मेंस एनॉमलीज का मॉनिटरिंग भी होता है। यूज़र का कोई भी बिहेवियर हो, जैसे कि यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड में SSH लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, जहाँ पे यूज़र ने ट्राई किया SSH लॉगिन करना, लेकिन आफ्टर 3 टाइम्स वो फेल बता रहा है और कनेक्शन को रीसेट किया जा रहा है। सो यू कैन सी दिस हियर। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। इंसिडेंट कैन बी एनीथिंग, एनी सिक्योरिटी इवेंट, एस्केलेशन और मालवेयर अटैक। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए वज़ू का एक्टिव रिस्पॉन्स मॉड्यूल ऑटोमेटिकली थ्रेट्स का रिस्पॉन्स देता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को पोटेंशियल इम्पैक्ट से बचाने के लिए बिल्ट इन रिस्पॉन्सेस एक्शन यूज़ करता है। यूजर्स अपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान के हिसाब से कस्टम एक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फिशिंग के लिए, डॉस एंड डीडॉस सॉप के लिए सॉरी। सॉप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इंसिडेंट होने के बाद इस डॉक्यूमेंट को फॉलो किया जा सकता है। लाइक इंसिडेंट्स कोई भी होता है, कोई भी फिशिंग सिमुलेशन हो रहा है, फिशिंग सिमुलेशन के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, अगर कोई फिशिंग कॉल आया, सो यू हैव टू फ्लैग इट एज सस्पिशियस, अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो। ओके, सो विल नॉट गो इन दैट डिटेल। क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन। क्लाउड वर्कलोड्स और कंटेनर्स की सिक्योरिटी के लिए वज़ू बिल्ट इन क्लाउड सर्विस इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। ये नेटिव और हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट्स
जैसे कि कंटेनर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और नए और एडवांस क्लाउड थ्रेड्स AWS, गूगल क्लाउड एंड DG ओशन, ये सारे इन सारों का इंटीग्रेशन है, सपोर्ट करता है. यू कैन सी दैट इन योर VPC, that inspector from Amazon. The guard duty is kind of security solution from Amazon. The next is threat intelligence. वजू थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स को इंटीग्रेट करता है, जैसे कि नोन थ्रेट्स, जो भी नोन थ्रेट्स होते हैं, नए ज़ीरो डे अटैक्स होते हैं, न्यू थ्रेट्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है और उनको सारे अपने फीड्स में इंपोर्ट कर लेता है. काइंड ऑफ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसे कि कमर्शियल फीड्स या फिर यूज़र कंट्रीब्यूटेड डेटा होता है को गैदर करके इंटीग्रेट करता है ताकि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके थ्रू वजू. कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग तो हम लोग ने लास्ट पार्ट में देखा था SIM की कैपेबिलिटीज़ में. सो हम अब देखेंगे कि यूनिवर्सल एजेंट फॉर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, व्हाट इज़ दिस फीचर. वजू एजेंट एक लाइटवेट प्रोग्राम है जिसको एंड पॉइंट्स पर डिप्लॉय करके साइबर थ्रेट्स का डिटेक्शन और रिस्पॉन्स किया जाता है. ये एजेंट जैसे कि विंडोज़, लिनक्स और मैक OS जैसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसका यूज़ हम मालवेयर डिटेक्शन, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, एंड पॉइंट टेलीमेट्री कलेक्शन जो वजू फीचर्स प्रोवाइड करता है थ्रू दिस एजेंट. हम इस एजेंट को, लाइट वेट एजेंट होता है काफ़ी, हम इसको सिस्टम्स पे इंस्टॉल करते हैं एंड पॉइंट्स पे. ये जो एजेंट हम डिप्लॉय करते हैं एंड पॉइंट्स पे, ये एजेंट सारे लॉग्स एंड डेटा वजू इंडेक्सर को, सर्वर को डायरेक्ट भेजता है एनालाइज करने के लिए. दिस वी विल सी इन मोर डिटेल इन फर्दर वीडियोज़. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सोल्यूशन. सो वजू अपनी थ्रेट डिटेक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी सोल्यूशन के साथ इंटीग्रेट भी होता है, जैसे कि सारे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होते हैं. ये सिस्लॉग और APIs के लिए ज़रिए क्लाउड प्रोवाइडर्स, SaaS प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी सोल्यूशन होते हैं जैसे कि सूर्यकांटा हो गया, IPS हो गया, Zeek हो गया, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए, Fortinet जैसे, इन सारों से इंटीग्रेट करता है. नथिंग मच. OpenAI जैसे कि वायरस टोटल, यहाँ पे सूर्यकांटा आप देख सकते हैं. ओपन सोर्स तो आपने देखा, जिसका कोड यूज़र्स को अवेलेबल होता है एंड यूज़र्स अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं. वजू एक ओपन सोर्स है, फ्री है सबके लिए यूज़ के लिए. सो दैट्स इट. आई होप you have a clear understanding of today's topic, but this is just the beginning. In the next video I'll show you how to install Wazoo central components on VPS step by step. जिसे VPS नहीं पता, VPS is Wazoo virtual private server. मैंने होस्टिंगर का VPS लिया and I will be installing on that. So make sure to subscribe and hit the bell icon so that you don't miss it. And if you found this helpful, drop a like and comment below with a question. See you in the next one. Happy hacking.